नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व के जन्म कुल आदि के बारे में। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि तथागत भगवान बुद्ध के बारे में सबको जानने का मौका मिले। हम इस चैनल के ऊपर आपको हिंदी में सारी जानकारी देंगे, जिससे आपको सत्य धर्म के बारे में पता चल सके। उस समय पर बोधिसत्व ने देवताओं को वचन दिए बिना ही अपने जन्म संबंधी समय, दीप, देश, कुल, माता, आयु, परिणाम इन 5 विलोकनों पर विचार किया। सर्वप्रथम विचार किया उचित समय है या नहीं। उस समय विचार किया लाख वर्ष से ऊपर की आयु का समय बुद्धों के लिए उचित समय नहीं होता। उन्होंने सोचा क्योंकि उस समय पर प्राणियों को जन्म मरण का भाव नहीं होता। बुद्धों का उपदेश इन 3 लक्षणों में रहित नहीं होता है। जिस समय पर लोगों की आयु ज़्यादा होती है, उस समय पर अनित्य, दुख तथा अनात्मा संबंधी उपदेश करने से लोग ये क्या कहते हैं कहकर उसे ध्यान से नहीं सुनते, ना उन पर श्रद्धा करते हैं। इसलिए ज़्यादा उम्र के लोगों को धर्म का बोध नहीं हो सकता। उनके समय पर बुद्ध उत्पन्न होने पर बुद्ध धर्म उनके लिए सहायक निर्णायक नहीं होता, इसलिए वह समय अनुकूल नहीं होता। 100 वर्ष से कम आयु वाला समय अनुकूल समय नहीं होता, क्योंकि 100 वर्ष से कम आयु वाले प्राणियों में रोग, द्वेष, शत्रुता बहुत होती है। अधिक राग द्वेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभाव उत्पादक नहीं होता। पानी पर लकड़ी से खींची हुई लकीर की तरह वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसलिए वह समय भी अनुकूल समय नहीं होता। और माँ सत्व सिद्धार्थ देखते हैं कि लाख वर्ष से नीचे और 100 वर्ष से ऊपर का समय अनुकूल समय है, और कि वह 100 वर्ष की आयु के ऊपर वाला समय है, इसलिए बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है। इसके बाद दीप का विचार करते हैं। उपदीपों सहित 4 दीपों को देखकर विचार किया। दूसरे दीपों में बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं, और जम्बू द्वीप में जन्म लेने का निश्चय किया। फिर जम्बू द्वीप तो 10,000 योजन बड़ा है, कौन से प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं। इस तरह प्रदेश का विचार करते हुए मध्य प्रदेश को देखा। मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में गंगाजल नामक कस्बा है, उसके अंदर बड़े साल के वन है, और फिर आगे सीमांत प्रयांत देश है, और पूर्व दक्षिण में लालावती नामक नदी है, उसके आगे सीमांत देश है। दक्षिण दिशा में श्वेतकणिक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमांत देश है। इस प्रकार विनय पिटक के अंदर मध्य देश का वर्णन है। मध्य देश की लंबाई तो 3 योजन है, और चौड़ाई 250 योजन है, और घेरे में 900 योजन है। इस प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध प्रधान अग्रश्रावक, प्रधान शिष्य महाश्रावक, 80 महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा दूसरे महाप्रतापी ऐश्वर्यशाली क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं, और वही यह कपिलवस्तु नामक नगर है। मुझे वहीं जन्म लेना है, यह निश्चय किया। तब कुल का विचार करते हुए बुद्ध वैश्य या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते हैं। लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण इन्हीं 2 कुल में जन्म लेते हैं। आजकल क्षत्रिय कुल लोकमान्य है, इसलिए उसी कुल में जन्म लूंगा। शुद्धोधन नामक राजा मेरा पिता होगा, सोचकर कुल का निश्चय किया। फिर माता का विचार करते हुए बुद्धों की माता चंचल और शराबी तो नहीं होती, लाख कल्प से दान आदि पारमिताओं को पूरा करने वाली, और जन्म से अखंड पंचशील सदाचार रखने वाली होती है। यह माँ माया नामक देवी ऐसी है, यह मेरी माता होगी। लेकिन इसकी बाकी आयु कितनी होगी विचार करते हुए 10 महीने 7 दिन की आयु देखी। तो आज हमने जाना किस तरीके से महासत्व अपने जन्म का, कुल, देश आदि के बारे में विचार करते हैं। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।